हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर आपको यूपी दरोगा या अगर आपको यूपी एसआई पहली बार में क्रैक करना है या फिर आपको यूपी दरोगा बनना है तो इस वीडियो को आगे देखना। अगर आप सिर्फ मस्ती करने आती है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आप समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि मुझे यूपीएसआई बनना है, मुझे यूपी दरोगा बनना है, तभी इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुनना है। मैं एक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन का जो इंतजार है ना, उसके चक्कर में आप जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने भी गलती की, मेरा भी यूपीएसआई में क्यों नहीं हो पाया, मेरे कितने मार्क्स थे, तो इस वजह से मैं आपको ये यहाँ पर आगे ये सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना भर्तियों से अपडेट जानकारी के लिए। क्योंकि वहाँ पर आपको चाहे एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान एसआई, छत्तीसगढ़ या यूपी, बिहार, कोई भी हो, यहाँ पर हर प्रकार की पुलिस वाला एग्ज़ाम, जो चैनल का नाम है उससे ही आप समझ सकते हैं कि पुलिस भर्तियों से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी न्यूज़ प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। चलिए दोस्तों, फाइनली शुरुआत करते हैं। जो यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के चक्कर में समय की बर्बादी हो रही है, वो कैसे हो रही है। सबसे पहले जो बर्बादी हो रही है उसका मूल कारण यही है कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, यूपीएसआई का जो एज क्राइटेरिया है ना, वो आप बहुत परेशानी में डाल देगा दोस्तों आपको, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि यूपीएसआई ऐसा नहीं है कि हर वर्ष आता है, और यूपीएसआई क्राइटेरिया ऐसा है कि आप एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप एवरेज हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए आपके पास लास्ट मौका है। इस लास्ट मौके को आपको बिल्कुल नहीं गंवाना है। आप ये मान लीजिए कि मुझे एक ही बार एग्ज़ाम देने का मौका मिला है और मुझे इसी में सिलेक्शन लेना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है। तो मैंने जो यूपीएसआई में कुछ गलतियां की थी, जिसकी वजह से मेरा भी नहीं हो पाया। फाइनली नंबर अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ठीक है। तो वो एक अलग मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं जो गलतियां की उसके लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उसकी मैं आपको आगे डिटेल्स देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन का जो इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल ना करिए दोस्तों। अगर जो भी भाई बहन इस वीडियो को आज सुन रहे हैं, जैसे आज जब भी सुन रहे हैं आप, जिसके पास ये वीडियो जब भी पहुंच रहा है, जब भी आप सुन रहे हैं जहां से भी, तो आप उसी दिन से अपनी तैयारी को बेहतर करें, तैयारी स्टार्ट करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 घंटे डेली पढ़िए। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कम से कम 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए, 4 से 5 घंटे। अगर आप इतना भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आप ये मान लीजिए यूपी दरोगा बनने की रेस में है। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये तय मान करके चलिए कि आप एग्जाम से पहले ही बाहर हो रहे हैं कंपटीशन से। क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप कुछ ना करें, सिर्फ डेली करंट अफेयर डेली का कंप्लीट करते चलें, उसके नोट्स बनाते चलें। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग से, कोर्स से, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप कंटिन्यू बने रहें। साथ ही साथ और 4 से 5 घंटे डेली आपको पढ़ना है। अब आपका जैसे प्रश्न होगा या क्वेश्चंस कह सकते हैं कि सर मेरा तो पढ़ाई में ही मन नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूं। भाई, जिसका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे अगर आप दरोगा बनना है तो। अब इसके लिए मैं एक और सॉल्यूशन दे देता हूँ। मान लीजिए आपको हिंदी अच्छी लगती है तो आप हिंदी पढ़िए 2 घंटे। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छा लगता है तो मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से पढ़िए। तो यानी कि आपको ये जो समय है बर्बाद नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। और समय का जिसने सही सदुपयोग कर लिया तो ये तय मान कर चलिएगा कि आप दरोगा बन जाएंगे। लेकिन अब कौन इस वीडियो को सुनने के बाद ये सारी बातें करेगा, या फिर कौन इस कान से सुन के इस कान से निकाल देगा, वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर रहता है। अगर आप लोग मेरी बातों को सुन करके उसको फॉलो करते हैं तो गारंटी से आप दरोगा बनने की रेस में आने वाले हैं। बस मैं यहाँ पर जैसे और जो गलतियाँ होती हैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जो बेसिक गलतियाँ हैं, हर किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए।
उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जो यूपी दरोगा बनने की चाह रखते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन के तहत कौन कौन सी जो गलतियां हैं उनसे बचना चाहिए। अगर वो गलती नहीं करेंगे तो गारंटी से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो गलतियां हैं वो हर कोई करता है, मैंने भी ये गलतियां की जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, अन्यथा मेरे भी 2 स्टार लग चुके होते। लेकिन वो एक समय की बात है, कहते नहीं इंसान ठोकर खाने के बाद ही संभलता है। तो जो गलती मैंने की वो आप नहीं करेंगे। अब मैं भी ओवरेज हो चुका हूँ, मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने का। तो वही बात मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको भी वही गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम देने का जो मौका है ना दोस्तों, ऐसे मेरी तरह हाथ मलते रह जाओगे। फिर एग्ज़ाम देने का एक ही मौका मिलता है। तो इसलिए यूपीएसआई बनना है तो डिसाइड कर लो कि मुझे एक वैकेंसी लेना है, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो, चाहे वैकेंसी 5,000 आए, 7,000 आए, 8,000 आए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, मुझे दरोगा बनना है तो बनना है। उसके लिए कड़ी मेहनत आप तभी कर पाएंगे जब आप अभी 4 से 5 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो फिर आप डेली पढ़ते रहेंगे। कुछ नहीं करना है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपका जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है कम से कम आप उसे तो अभी पढ़ ही सकते हैं। कुछ नहीं करें, जैसे करंट अफेयर के आप नोट्स बनाएं, डेली के डेली बना रहे हैं, तो नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप कम से कम डेली का करंट अफेयर का कोई भी एक चैनल फॉलो कर लें, वहाँ से डेली का करंट अफेयर जरूर पढ़ें। अगर ये डेली रूटीन में आप कर रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बाद में बहुत सुकून देंगी। फिर आप मुझे याद करोगे, एक भाई ने मुझे बताया तो था, लेकिन गलतियां हम लोगों की थी। हम लोग शायद उस वीडियो को सुन करके ये परिवर्तन अपने जीवन में ला लिए होते, तो शायद मेरा जो सिलेक्शन है वो आज 2 नंबर या 5 नंबर से रुका है, वो नहीं रुकता। यही वजह है सिलेक्शन रुकने की, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर देखिए आप लोग चाहते हैं कि सर जो गलतियां हमें नहीं करना चाहिए तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। बेस्ट बुक लिस्ट का भी वीडियो लेकर आऊँगा, और टाइम टेबल किस प्रकार से रखना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने कौन सी बुकें पढ़ी, उनके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आगे इस वीडियो के माध्यम से। तभी मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप हमारे साथ अगर मुझे फॉलो करेंगे तो जो गलतियां मैंने की है ना, उनसे मैं आपको बचा लूँगा। वो गलतियां हर एक कॉमन इंसान करता है यार, सबके साथ होता है वो, क्योंकि शुरुआत में किसी को पता नहीं रहता है, तो हर इंसान वो गलतियां करता ही करता है, ठीक है। तो मेरा तो हो गया, क्योंकि मैं तो एवरेज हो चुका हूँ, मेरा तो इससे कोई अब लेना देना बचा ही नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भविष्य में ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जो पीटी ड्रेस है मेरी, ये एमपी पुलिस, ठीक है। तो उस वजह से सर्विस होने की वजह से मेरा थोड़ा समय का अभाव रहता था, तो जिसकी वजह से पढ़ाई भी अच्छे से कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी बातें सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग तो चाहे 10 घंटा 12 घंटा कोई भी पढ़ सकता है यार, जिसके साथ ये समस्या है, तो मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप आज से, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, एक रूटीन बना लेंगे अपना, ठीक है। नोटिफिकेशन के चक्कर में आपको बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं करना है। अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, स्ट्रेटजी प्लान का वीडियो देखिए, बेस्ट बुक लिस्ट का वीडियो देख सकते हैं आप, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आप नोटिफिकेशन और अपडेट ये सारे वीडियो देखना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। जब आपके पास 2 स्टार होंगे, आपको पूछने वाले लाखों होंगे। जब आप एक बेरोजगार होंगे ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। मेरे साथ क्या बनी मैं सब जानता हूँ दोस्तों, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। आप अकेले आए थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। आपके पास पैसा है तो सब लोग आपके हैं, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कोई आपका नहीं है, चाहे कोई भी बना रहे, ठीक है। तो ये जीवन का एक सत्य है, इसे आप नहीं छुपा सकते, ना झुठला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा, और एक जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं शायद अपने आप को परिवर्तन या परिवर्तित जरूर करेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, बुक लिस्ट का वीडियो चाहिए तो बताना, स्ट्रेटजी चाहिए तो बताना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर लेना भर्तियों से अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद।